तू इधर नशा करके नाली में बदमस्त पड़ा होता है, उधर तेरी माँ का कलेजा फट रहा होता है, तेरी माँ रो रही होती है। क्या तुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं आता? अपने बाप की मोहब्बतों का ख्याल नहीं आता? क्या तुझे अपने भाई बहनों की मुरब्बत का ख्याल नहीं आता? ऐ मेरे भाई, तू अकेला नशा करके अकेला बर्बाद नहीं होता, तेरे पीछे तेरे बाप की जिंदगी तबाह हो रही है, तेरी माँ रोते रोते तबाह हो रही है, तेरे भाई बहनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। पहचान खुद को जरा, तू कौन है? अपने आप को समझने की कोशिश कर। तू मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती है, ताजदारे मदीना का गुलाम है। मेरे नौजवान शराबे न पिया कर, है मेरे नौजवान नशे न किया कर, ये गांजे चरस न पिया कर, और उन लोगों के पास भी न जाया कर जो अपने आप को पीर फकीर कहलाते हैं मगर गांजे चरस पिया करते, चिलम में धुएं उड़ाते हैं। उनके पास न जाया कर, उन्हें कुछ न समझना सिवाय जाहिल के। जो लोग चरसिए होते, चरसिए चिलम फूकने वाले, वो भले ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ले, वो भले गौसे पाक के नाम के नारे लगाए, मगर याद रखना जो शरीयत से दूर है, न वो ख्वाजा गरीब नवाज का है, न वो गौसे आजम से मोहब्बत करता है। अल्लाह, ये जितने नशेड़ी हैं, चरसिए, छठी शरीफ गरीब नवाज सरकार की है ना सामने से। अब चरसिए चल पड़ेंगे चिलम उठा के, ख्वाजा का मेला आरेला अपन अजमेर जारेला, इधर से माल लेकर जारेला, कौन सा? खाला, पता नहीं कैसे कैसे बुला रहे हैं। हाँ, वो उनका अलग है अपना, वो भी ठुमक रहे हैं। नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। अच्छा खासा अल्लाह ने आदमी बनाया, ये दुपट्टिया ओढ़ के घूम रहा है, नाचूंगी गुलड़ तले। क्यों नाचेगी? वजह बता नाचने की क्या? तुझे सावेर पाक कह के गए कि तू गुलड़ तले आके, गुलड़ तले आके नाची, मगर नहीं, ये नाचने को बिल्कुल तैयार है। अमान मियां गौर से सुनो, ख्वाजा के दरबार में जाए या गौसे पाक की बारगाह में जाए, चरसिया चरसिया ठहरा जी। ये वली वली नहीं हो सकता। एक साहब ने मुझसे सवाल किया था 2 साल पहले, कह रहे थे मौलाना यार आप बरेलवी लोग जो हैं, इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले, आला हज़रत की तालीमात को फॉलो करने वाले, आपका बड़ा अजीब मसला है। आप करते बात के गौसे पाक गरीब नवाज, आप करते बगदाद में वो वली थे, आप करते वो वली थे, वो वली थे, उन्होंने ये, उनकी ये करामत, उनकी ये करामत। मतलब जब उस वक्त इतने वली थे, इतनी करामतें थी, तो क्या आप वली पैदा होने बंद हो गए क्या? अब कोई करामत नहीं नजर आती, अब कोई वली नजर नहीं आता। मैंने उसे उस वक्त में जवाब दिया था, तेरी आंखें फूट गई थी जब बरेली की सरजमीन पे चलता फिरता वली ताजु शरिया की शक्ल में मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूट गई थी क्या तेरी आंखें? तुझे नजर नहीं आता था? ऐसा वली, ऐसा वली जब कहीं जाए, अभी लब खोले नहीं, जबान से कुछ बोले नहीं, गुजर के जा रहे हैं, आशिकों की भीड़ है, मगर वहीं दाएं बाएं से कुछ देखने वाले आए। कौन आया है? कौन आया है जिसके लिए इतना एहतमाम है, इतना इंतजाम है? कौन आया है? कौन आया है? तो किसी ने बताया, बरेली के ताजदार का पोता आया है। देखे तो कैसा है?
गैर मुस्लिम आगे बढ़ेगा, देखे तो सही जरा कैसा है आला हजरत का घराने का फर्ज। आगे बढ़कर जब देखा, चेहरे पे नजर डाली, मेरे ताज शरिया ने लबों को खोला नहीं, कुछ बोले नहीं, मगर देखने वाले ने देखा, देख के कह दिया, जब बरेली में आशिक़े मुस्तफा का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का मदीने में क्या आलम होगा। ताज शरिया के चेहरे को देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तो वली तो आज भी है, देखो ना जरा, क्या बात है। इधर इधर देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, शहनशाह तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सय्यदी सरकार हुजूर सोहेल मिल्लत की भी मिंबर रसूल पर आमद होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाए, इधर आ जाए। बैठे भैया, बैठे। अल्लाह इजाज़त नहीं है, बैठा मेरी क्या मजाल। बैठिए, आप लोग आराम से बैठिए। मेरा घर बाहर आपकी अज़मत में कुर्बान। अल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले सुन्नत, आशिक़े आला हज़रत, अंदली पे गुलशन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ले आए। इनका आना मेरे जाने की अलामत है। और कलारी वालों, दुनिया से जाने की अलामत नहीं, सिर्फ माइक छोड़ के पीछे जाने की अलामत। वरना अगर जी वरना अगर असद भाई के आने पे अगर एक एक आदमी जाने लगा तो हिंदुस्तान में न जाने कितने कम हो जाएंगे। अल्लाह करे कि जाए, हाँ, वो गुस्ताखे रसूल जाए। माशाअल्लाह। अभी आप सुनेंगे ना, माशाअल्लाह, मजा आ जाएगा। बिल्कुल वही तेवर, वही अंदाज, वही असद इकबाल जो आज से 25 साल पहले तेवर थे ना। सुन्नी आशिक नबी का उम्र जो बढ़ती है मगर तेवर कम नहीं होते, तेवर भी उसके साथ साथ जवान होते जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनिए मेरी बात, जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। फिर बाद में इंशाअल्लाह असद इकबाल साहब की वो परसों के जलसे में मैंने कह दिया, बस ऐसे ही रवा रवी में एक बच्चे से असद इकबाल साहब की नात सुनेगा। अब लोग मुझे वो वीडियो भेज भेज के परेशान कर रहे हैं, क्या मौलाना ये आप ही हो? मैंने कहा भैया मुझे क्या पता क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही बच्चे से कह दिया कि असद इकबाल साहब की नात सुनेगा। वो पता लगा वो मिलियन में वीडियो 2-3 मिलियन में हो गई। अच्छा, तो बहरहाल असद इकबाल साहब को सुनने के लिए हम सब बच्चे बूढ़े बड़े सब बेताब रहते हैं, पूरा मुल्क बेताब रहता है। महसूस होंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब पीछे वालों तुम बड़ी सुस्ती से काम ले रहे हो। अब ये भी जान लो मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है, अगर अब सलीके से नहीं सुनोगे तो मैं टाइम बढ़ाता जाऊंगा। असद इकबाल साहब के लिए आपकी बेचैनियां भी बढ़ती जाएंगी। जितनी जल्दी इन्हें सुनना चाहते हो उतनी जल्दी माहौल बनाओ, जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो चरसिए, गंजेड़ी, नशेड़ी, कोई अपने आप को वली बताने लगा, कोई अपने आप को कुछ बताने लगा, कोई अपने आप को कुछ बताने लगा, मगर हकीकत ये है
मेरे भाइयों, इन गंजेड़ियों से, नशेड़ियों से दूर रहो और अपने बच्चों पर नजर रखो। किसी ऐसे वैसे के साथ मेरे बच्चे का बैठना उठना तो नहीं हो गया है। हाँ, अगर सोहबत किसी दरवेश की मिल जाए फिर क्या कहना, अगर सोहबत किसी कलंदर की मिल जाए फिर क्या कहना, अगर सोहबत किसी आलिम दीन की मिल जाए फिर क्या कहना, क्या बात है, वाह सुभान। अगर सोहबत किसी अल्लाह वाले की मिल जाए फिर क्या कहना, क्योंकि अल्लाह वालों की तो शान ही निराली होती है। अभी इन्होंने पढ़े ना 4 मिसरे, कितनी खूबसूरत बात। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अजीजाने गिरामी वकार, कहने का मकसद ये, नशेड़ियों से दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये काम किसके, शैतान के। अगर कोई किसी मजार के आसपास बैठा हुआ आदमी भी नशा करता मिले तो समझ लेना ये शैतान की पार्टी वाला है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बता दिया ये काम किसके, शैतान के। जी अल्लाह। और शैतान इंसान का खुला दुश्मन। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। कुरान कहता है बेशक इंसान का खुला दुश्मन है शैतान। जी, शैतान इंसान का खुला दुश्मन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन। खुला दुश्मन। एक बात बताओ मुझे, मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो जाए, आप याद रखते हो ना उसे? ऐसा याद रखते हो अपने बच्चों से भी, बेटा ये हमारा दुश्मन है, बच के चलना इससे। और सिलसिला नस्लन बादा नस्ली चलता है। अरे मियाँ, यहाँ पड़ोसी से लड़ाई हो जाए छोटी सी बात पे तो तुम दुश्मन बना लेते हो, और दुश्मनी तुम्हें याद रहती है, दुश्मन याद रहता है। कैसे नादान भोले लोग हो। इतना बड़ा दुश्मन शैतान, जिसको अल्लाह ने खुद फरमाया है तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो तुम उस दुश्मन को कैसे भूल जाते हो? उस दुश्मन को कैसे भूल? कितना बड़ा दुश्मन है जानते हो? अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को हुक्म दिया। जब हजरत आदम को बनाने के बाद हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया, फिर हुक्म दिया, फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम, अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जन्नत में रहो। मगर ये शैतान, चूंकि इसको अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, लानत का तोप इसके गले में डाला, ये बड़ा परेशान हो गया। इसने कहा मैं बदला लूंगा, किससे? आदम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। और इसने फिर क्या किया? वो किसी भी तरह हजरत हव्वा को बहका के वो दाने गंदुम, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया था ना वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, शजरे ममनुआ, उसके करीब मत जाना, उसका फल नहीं खाना। खिला दिया, नतीजा जन्नत से अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया। जन्नत से अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा गौर करो, अल्लाह ने जन्नत से जमीन पे भेज दिया। अब इसमें बड़े राज हैं मशीयत के, बड़ी हिकमतें हैं, मगर मैं एक सीधी सीधी बात आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने उन्वान के तहत। अल्लाह ने जमीन पर भेज दिया, मगर शैतान, देखो शैतान बदला लेने की गरज से
दुश्मनी की गरज से इसने वो सब कुछ किया। हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाना चाहता था, तो इसने तो अपनी दुश्मनी में सारे कदम उठाए। इतना बड़ा दुश्मन उसे गवारा नहीं कि आदम या आदमी जन्नत में जाए, बर्दाश्त नहीं करता कि आदम जन्नत में रहे या आदम की औलाद जन्नत में जाए। उधर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकलवाने के लिए बहकाने लगा था, और इधर आप और हम औलादे आदम जन्नत में ना जा सके इसलिए बहकाने की कोशिश करता है। तो आप भी अलम बगावत बुलंद करो, शैतान के साथ जंग करो और कह दो, ऐ शैतान सुन ले, तू हमें बहका कर गुनाह के रास्ते पे डाल के चाहता है हम जन्नत में न जाएं, मगर सुन ले हम नबी के गुलाम हैं, मुस्तफा ने हमें याद किया है, हमारे लिए आंसू बहाए हैं, अल्लाह की रहमतें हमारी मुंतजिर है। ऐ मरदूद शैतान सुन ले, हमारी तेरी दुश्मनी है, हम तेरे खिलाफ रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेंगे और हर हाल में मुस्तफा के सदके जन्नत में जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हो ना, जोर से कहिए। और अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख के अजाब से बचाए, जन्नत का हकदार बनाए। आखिरी बात सुनो, बात खत्म कर रहे हैं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। आखिरी बात बहुत तवज्जो से, मैंने अर्ज किया ना, कुरान की आयत पढ़ी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हजरत मौलाना अकरम साहब जी, अल्लाह की रहमतें मुंतज़िर है, मायूस न होना। एक शख्स मैदान महशर में, हुजूर फरमाते हैं, हदीस हुजूर फरमाते हैं, एक शख्स मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में मीज़ान पे उसके अमाल तोले जा रहे हैं, एक पल्ले में गुनाह, एक पल्ले में नेकियां हैं। नासिर भाई, नेकियां गुनाह वजन किया जा रहा है, बारगाहे खुदाबंदी में नेकियां और उसके गुनाह एक एक पल्ले में रखकर अब तोला जा रहा है, वजन किया जा रहा है ना। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। आमाल साथ जाएंगे, अम्मा अब्बा बहन भाई रिश्तेदार सब हाथ खड़े कर देंगे उधर। कुरान ने कहा, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व बनीही। अल्लाह का कुरान कहता है, व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। माँ बाप भाई बहन कोई उधर काम नहीं आएगा, सब जान छुड़ाएंगे। जल्दी सुनिए, आमाल तोले जा रहे हैं, हिसाब किताब हो रहा है। अब उसकी नेकियां और उसके गुनाह इतने कि अब बस उसे एक नेकी चाहिए। कितनी? जोर से जन्नत में जाने के लिए एक नेकी बस चाहिए। एक नेकी मिल जाए तो काम बन जाए, एक कम पड़ गई। सोचो, एक ये एक कोई प्रधानी के इलेक्शन होंगे अभी, कोई प्रधान एक वोट से हार जाए, 5 साल सदमे में गुजार देता। 5 साल का यार, एक वोट से हार गया। एक नेकी कम पड़ गई, अल्लाह ताला की अदालत में खड़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे एक नेकी कम है। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मेरा महशर में भी करम देख ले। एक नेकी कम है, जा मोहलत दी, जा किसी से एक नेकी लेके आ।
तू एक नेकी ले आएगा, मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। क्या हुआ? माशाअल्लाह। अब ये गया तलाश करने नेकी, इसने सोचा किससे मांगू। सबसे ज्यादा मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरी खातिर रातों को जागती थी, मेरा रोना उसे गवारा नहीं था, अपना दूध मुझे पिलाया है उसने, बड़ा प्यार किया है मेरी माँ ने। तो कहा माँ के पास जाऊँ। माँ के पास गया, मैं एक नेकी कम है, एक नेकी दे दे। माँ ने कहा बेटा जो दुनिया में देना था सब कुछ दे दिया, ये महशर है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे अपनी फिक्र है। अब्बा के पास गया, तुमने तो मुझे दुनिया में जमीन दी थी, मकान दिया था, प्लॉट दिया था, घर दिया था, सब कुछ दिया था, आज बस एक काम और कर दो, आखिरी एक नेकी दे दो। उन्होंने कहा बेटा वो दुनिया में जो देना था सब दे दिया, इधर कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। बाप ने इनकार किया, माँ ने इनकार किया, भाई ने इनकार किया, बहन ने इनकार किया, रिश्तेदार ने इनकार किया, सबने इनकार कर दिया। ये मायूस हो गया, सर झुका लिया, सोचने लगा क्या करूं, नेकी नहीं तो जन्नत में कैसे जाऊंगा। तो सोचने लगा भाई जब नेकी नहीं है तो जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो बोला चलो मैं खुद ही चुपचाप अपना दोज़ख की तरफ चल पड़ता हूं। सर झुकाया, मायूस है दोज़ख की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा भाई क्या बात, इतना मायूस किस लिए। कहने लगा क्या बताऊं मेरी हालत, हाल ये है एक नेकी से चूक गया, एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता। इतना सुना तो वो दूसरा कहने लगा कैसा अजीब आदमी है, एक नेकी तुझे कम पड़ी, एक ही तो कम पड़ी। बोला इसका मतलब नेकियां तो तेरे पास हैं, खूब है, बस एक कम पड़ गई। बोला मेरा हाल देख, मेरा हाल देख जरा, मेरी हालत क्या है, तेरी हालत क्या है। कहने लगा मेरे पास तो है ही ले दे के एक नेकी, दूसरी है ये नहीं। तेरे पास नेकियां तो हैं, तुझे एक कम पड़ गई, मेरे पास तो है ही एक, तू इतना मायूस है। कहने लगा मैं तो इसलिए मायूस हूँ, एक नेकी होती तो मेरा काम बन जाता। ये कहने लगा अच्छा एक नेकी, बस एक नेकी। कहने लगा यार देख महशर में तो कोई किसी के काम नहीं आ रहा, मगर तू फिर भी महशर में देख मेरी सखावत। क्या बात है, तुझे एक चाहिए, मेरे पास एक के सिवा दूसरी कोई नहीं, मैं तो एक नेकी से जन्नत में नहीं जा सकता। चल ऐसा कर, ले मेरी नेकी तू ले जा, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, खुश हो गया, नेकी ली, जल्दी दौड़ के बारगाह रब्बुल जलाल में या अल्लाह मैं नेकी ले आया। आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी इख्तितामी जुमले हैं, 1 से 1.5 मिनट में ज़हमत तमाम है, बहुत तवज्जो से ये जुमले आपको सुनने। आपने ये सुन लिए, पूरी तकरीर सुन ली, उन्वान समझ में आ गया आपको। अगर नहीं सुना आपकी मर्जी, आपने मेरा वक्त जाया किया और शायद अपना भी जाया किया। गौर से तमाम ज़हमतें तमाम करते। क्या बात है, क्या बात, माशाअल्लाह। गौर फरमाइए अजीज़ाने गिरामी वकार नेकी लेके आया। असद इकबाल साहब के बहुत सारे कलाम इन्होंने बहुत पढ़े, वो आपका कलाम बड़ा मशहूर हुआ था, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। एक नेकी मिल गई, खुश होके अल्लाह की अदालत में आया, कहने लगा मालिक मैं नेकी ले आया। अब सुनो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे यहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तू बता कौन इतना मेहरबान इतना सखी मिल गया कि उसने तुझे नेकी दे दी। कहने लगा या अल्लाह एक बंदा मिला दोज़ख की तरफ, एक ही नेकी थी उसके पास, उसने मुझे दे दी। कहने लगा तू जन्नत में चला जा, तेरा काम बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह ने फरमाया सुन मेरे बंदे, नेकी तू ले आया, काम तेरा हो गया, तू जन्नत का हकदार बन गया। अल्लाह ने फरमाया जा 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 जन्नत में चला जा। क्लियर, जन्नत में जाने लगा। फिर अल्लाह ने फरमाया जरा रुक जा मेरे बंदे, जरा ठहर जाए। तो घबरा गया कि बड़ी मुश्किल में तो काम बना था, अब खुदा खैर करे, डर गया, सहम गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे जरा एक बात तो बता के जा, तू जो नेकी लेके आया है, जिसने तुझे नेकी दी
कोई किसी का काम नहीं आ रहा, मगर फिर भी तुझे एक नेकी मिल गई, इसका मतलब वो कोई सखी था, उसने सखावत दिखाई ना। क्या बात है, वाह वाह वाह, कोई सखी था, सखावत का मुजाहिरा किया, एक नेकी तुझे दे दी। बहुत कहने लगा या अल्लाह बिल्कुल वो सखी था, सखावत का मुजाहिरा किया। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जा उसे बुला के ला, जल्दी जा उसे मेरी बारगाह में ले गया। ये दौड़ के गया, चल जल्दी उसके पास पहुंच के बोला चल जल्दी अल्लाह की बारगाह में चल, रब ने तुझे बुलाया है। उसको लेकर आया, ये आ गया अल्लाह की अदालत में। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये बता तूने इसको नेकी क्यों दी, क्यों दी? कहने लगा या अल्लाह मैंने इसलिए दे दी, मेरे पास एक ही थी, मेरा कोई काम बनने वाला नहीं था एक से, मैंने कहा तू ही ले ले, तेरा काम बन जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तूने सखावत का मुजाहिरा किया जी, सखावत दिखाई जी अल्लाह परवरदिगार। अब सुनो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे तूने महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, ऐ मेरे बंदे तूने महशर में सखावत दिखाई। सुन ले जब तू महशर में बंदा हो के सखावत दिखाए तो मैं रब हो के सखावत क्यों ना दिखाऊं। अल्लाह ने फरमाया तू एक नेकी देकर इसे जन्नत का हकदार बनाया, अब मैं तेरे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नत का हकदार बना रहा हूँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद न होना, कभी मायूस न होना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह की रहमत से आस। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, वो बंदे जिन्होंने गुनाह कर लिए, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए। अच्छा यहाँ पुकारने का अंदाज भी बड़ा प्यारा है अल्लाह का। यहाँ अल्लाह ने सिर्फ गुनाहगारों का जिक्र किया। ये उलमा तशरीफ फरमा है, नकीब अहले सुन्नत हजरत भाई नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब क़िबला, मोहताज तारुफ नहीं है, बड़ी उम्दा निज़ामत होती है और माशाअल्लाह हमारे हजरत तशरीफ फरमा है अकरम साहब, हाँ हजरत अल्लामा मौलाना अकरम साहब माशाअल्लाह। मुझे यकीनन इनसे मिल के महसूस हो गया ये बहुत संजीदा आदमी है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के पुकारने के अंदाज पर कुर्बान जाइए। इधर है भैया, अरे सुन लो यार, तुम देखो जलसा सजाना एक बात है मगर सुनना वो एक बात है। जलसे में सुनना भी तो चाहिए ना सलीके से। अब देखिए हम तो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इधर हम जलसे में तकरीर कर रहे हैं, इधर शामियाने के उस पार कुश्ती का प्रोग्राम है। डुडुआ तो नहीं हो रहा, डुडुआ डुडुआ क्या बोलते हैं, पीछे बच्चे अलग अपना उन्होंने माहौल बना रखा है। जी जी तो कमेटी वाले थोड़ा सा देखें, बच्चे जो शोर कर रहे हैं थोड़ा शांत करें, एक अच्छा माहौल बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जहाँ पे महसूस हो कि ये बरेली शरीफ का इलाका है, यहाँ पे गुफ्तगू सुनी जाती है। यहाँ सिर्फ नात सुनकर पूरी रात जलसा सिर्फ नात खानी की नजर नहीं होता, नात भी हम हुजूर की सुनते हैं क्योंकि हमें हुजूर से मोहब्बत है, मगर हम हुजूर की सीरत भी सुनते हैं, अल्लाह ताला के फरामीन भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो थोड़ा बेहतर माहौल बनाइए, बैठिए इत्मीनान से, उठना बैठना आना जाना ये सब खत्म कीजिए। मुझे पता कब मजा आता बोलने में, जब लोग तवज्जो से सुनते हैं बात, बिल्कुल। वरना मैं भी अपना फॉर्मेलिटी करके पूरी नहीं कर। असल में मेरा मसला ये है, मैं वो वाला खतीब नहीं कि बस आए और धूं धाएं अपना ट्रेन चला दी तेज एक्सप्रेस और चीख चाक करके, मुझसे आता नहीं, मैं कमजोर आदमी भैया। मैं मजे मजे में अपनी बात बताऊंगा आपको, आप सुनिए और समझिए, अच्छी लगे तो आप बोलिए, वरना मेरा आपसे कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है। आप बोलेंगे आपको सवाब मिलेगा, माहौल मुअत्तर होगा, नहीं बोलेंगे तो भैया आपकी मर्जी है, ठीक है ना। पुकारने का अंदाज देखिए अल्लाह का, क्या बात। अल्लाह ताला ने, अब ये मैं आपको सूफिया की तरफ लेके चल रहा हूँ, एक नुक्ता। क्या बात। अल्लाह ने जब जब पुकारा ना अपने बंदों को, बिलखुसूस ईमान वालों जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब ईमान वालों को पुकारा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने ईमान वालों को पुकारा, ऐ ईमान वालों, जी सुभान अल्लाह, ऐ ईमान वालों मोमिनों। परवरदिगारे आलम ने पुकारा, खालिक़े कायनात ने पुकारा, अल्लाह ने जब जब पुकारा ऐ ईमान वालों, तो नेक परहेज़गार मुत्तकी, इबादत करने वाले, सजदे करने वाले, हम तंगोश हो गए, इबादत गुज़ार, तक़वा शिआर, नेक परहेज़गार। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को पुकारा, नेक लोगों ने अर्ज किया मौला हुक्म हो, ए परवरदिगार हुक्म फरमा। अल्लाह ताला ने आगे अपने अहकाम बयान फरमाए। अजीज़ाने गिरामी वकार जरा तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने जब जब मोमिनों को पुकारा, परवरदिगार ने जब जब ईमान वालों को पुकारा, तो नेक लोगों ने फौरन सर उठा लिया, मगर जो गुनाहगार थे, जो शियार थे, वो लोग सारे के सारे शर्मा गए, वो सारे के सारे खौफज़दा हो गए, उन्होंने सर झुका लिए। न जाने क्या मामला हो जाए, न जाने रब का क्या फरमान आ जाए। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। मगर इस आयत पर आकर सूफिया फरमाते हैं कि यहाँ जब अल्लाह ने बंदों को पुकारा, यहाँ अल्लाह ताला ने पुकारा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू। इधर अल्लाह ताला ने जब पुकारा तो गुनाहगार जो हर मौके पर सर झुका लेते थे, जो हर मौके पर शर्मसार हो जाते थे, इस मौके पे अल्लाह ने पुकारा, फरमाया ऐ मेरे गुनहगारों, ऐ गुनाह में अपनी जिंदगी तबाह करने वालों, अपनी जानों पर जुल्म करने वालों, ऐ मेरे बंदो, शर्मसार तो हो, सर तो झुके हैं, मगर अब जरा अपने रब का प्यार देख लो, अपने रब की मोहब्बत देख लो। तुम्हारा रब आज तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा परवरदिगार, उसकी रहमतें तुम्हें आवाज दे रही है, तुम्हारा खालिक व मालिक आज तुम्हें पुकार रहा है। गोया अल्लाह फरमाता, जरा तवज्जो कर लो। अब गुनहगारों ने सर उठाए, अर्ज किया मालिक क्या हुक्म है, ये तो डरे हुए थे, ये तो सहमे हुए थे, हम तो गुनहगार ठहरे, हम पर अल्लाह कहीं अजाब नाजिल न कर दे, हम तो गुनहगार ठहरे, कहीं हमें अल्लाह ताला जलील लोगों के सामने न कर दे, कहीं अल्लाह ताला हम पर जो है पत्थरों की बारिश न कर दे। लेकिन अल्लाह तो बंदों से प्यार करता है, और बिलखुसूस ताजदार मदीना के उम्मती हो तो फिर अल्लाह ताला ने वादा हबीब से कर लिया, महबूब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। ए महबूब जब तक तू उम्मत में मौजूद है, अजीजाने गिरामी वकार, ये सारे के सारे गुनहगार मुंतजिर है, क्या हुक्म आएगा, अल्लाह ताला क्या फरमाएगा। मगर सुनो, ये जुमला बहुत तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, अजाब नहीं भेज
भेज रहा, बल्कि मुज़्दए जाफिज़ा है, खुशखबरी है। अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऐ गुनहगारो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, सर ज़मीने कलारी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, वाह। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना, क्या बात है, मायूस मत होना। वाह। मेरी रहमतें तेरे इंतजार में हैं, मेरा करम तुझे ढूंढ रहा है, मेरी रहमतें तुझे पुकार रही हैं, तुझे आगोश में लेने को मेरी रहमतें मुंतज़िर हैं। तू आ अपने रब की तरफ आ। क्या बात है, क्या बात है। एक कंडीशन है जी, नदामत के साथ आ जी, एहसास से नदामत लेके आ, दो अश्क इन आंखों में सजा के लेके आ। क्या बात है। तू दो आंसू सजा के लाएगा, तेरा रब फिर तुझ पे करम करेगा। तू दुनिया में बहुत रोया है, तूने बहुत आंसू बहाए हैं, कभी तूने कारोबार के लिए आंसू बहाए हैं, कभी जायदाद माल प्रॉपर्टी के लिए आंसू बहाए हैं, मगर आज अपने रब की खशियत के सबब दो आंसू बहा के तो देख। ये दुनिया में जो तूने आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं थी, मगर रब के लिए दो आंसू बहाएगा उसकी खशियत में, तो इसकी कीमत ये मुस्तफा फरमाते हैं, ये दो आंसू बरोज़े हश्र अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। अल्लाहु अकबर। इन दो आंसुओं की कीमत ये है, ये दो आंसू जो है इनकी कीमत ये है। अल्लाह ताला की रहमतें आवाज दे रही हैं, रब का करम पुकार रहा है, अल्लाह का करम बुला रहा है। मुसलमानों जरा गौर से मेरी बातें सुनो, ये दर्द दिल है जो बयान कर रहा हूँ। किस किस के दरवाजे पे आप और हम नहीं गए, किस किस के दरवाजे को हमने नहीं खटखटाया, कहां कहां जाकर हमने अपनी फरियादें नहीं सुनाई, मगर कौन हमारे हाल पे तरस खाता है? कौन है आज जो दुनिया में मुसलमानों के जख्मों पे मरहम लगाए? अल्लाह। तो क्यों जाना इधर उधर? क्या बात है, क्या बात है। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिया इधर उधर न जाओ, मेरे महबूब की बारगाह से होते हुए मुझ तक आ जाओ। मेरा करम तुम्हें तलाश कर रहा है, तुम आओगे, तुम्हारा परवरदिगार तुम पर करम फरमाएगा। वो तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, तुम नदामत के साथ आओगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बड़ा करम करने वाला है, वो मुआफ कर देगा, खताएं बख्श देगा। मगर नहीं, आज हमारी हालत ये, हम रब की बारगाह में जाने को तैयार नहीं जी। कोई काम दुनिया का नहीं बचा जो हमारी कौम नहीं करती, मगर जो इसे जो मकसदे तख्लीक था, जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया, बस उसी काम को आज मुस्लिम मुआशरे ने तर्क कर दिया। और वो क्या? अल्लाह ताला ने मकसदे तख्लीक बयान फरमाया, इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने
फरमाया बेशक हमने इंसान जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अजीजाने गिरामी वकार मकसद तख्लीक तो ये कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हालत ये इबादत करने को हम तैयार नहीं। बारगाह मौला में हम अपनी पेशानी झुकाने को तैयार नहीं। हम कहते हैं हम सरबलंद हो जाएं, हम कहते हैं हमें ताजे वकार मिल जाए, इज्जतें मिल जाएं, सरबलंद हो जाएं। कैसे सरबलंदी मिलेगी जब तक ये सर रब की बारगाह में झुकता नहीं है, फिर तब तक सरबलंदी हासिल नहीं होती है। बुलंदियां उन्हें मिलती हैं जो रब की बारगाह में सर झुका। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की हालत देखें, हमारा मुआशरा कहाँ है? अल्लाह अकबर। ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछना, मैं नहीं पूछता आपसे, खुद से अपने आप सवाल करो। आज अगर हम अपने आप को खुद देखें, खुद अपना मुहासबा करें, कौन सा ऐब है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं? बेनमाजी हम, रमजान के रोजे तर्क करने वाले हम, झूठ बोलने वाले हम, गीबतें करने वाले हम, चुगलियां करने वाले हम, दिल में अपने भाइयों का हसद रखने वाले हम, मोमिनों से जलन रखने वाले हम। अपने मोमिन भाई बेवजह जल रहे है कि नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। चुगलियां करने वाले हम। ऐ मेरे अजीजों, ज़बानों को हमने झूठ से, गीबत से, चुगलियों से गंदा कर लिया। शिकायत ये कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, शिकवा ये कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। मेरे भाई, रब की रहमतें तो मुंतजिर है, तू जरा अपनी जबान को पाक तो कर ले, अपनी जबान को साफ तो कर ले। तेरी जबान पे झूठ है, तेरी जबान पे गालियां है, तेरी जबान पे गीबत है। याद रख मेरे अजीज, अपनी जबान को साफ कर, अपनी जबान को पाक कर, झूठ खत्म कर दे। याद रखना, जिस तरह से शराब पीना हराम है, उसी तरह से झूठ बोलना हराम है। याद रखना, चुगली करने वाले के बारे में क्या तुमने नहीं सुना? अगर वो दुआ करे अल्लाह से, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हद तो तब हो जाती है, अल्लाह के पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार है, इज्तिमाई दुआ हो रही है। अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किए हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अर्ज करने लगे, मौला मैं तेरा कलीम हूँ, या अल्लाह तूने मुझे नबूवत और रिसालत से नवाजा, या अल्लाह तूने कलीमुल्लाह का खिताब दिया। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे कलाम करता हूँ, ऐ मौला मैं तुझसे बातचीत किया करता हूँ, लेकिन अजीब बात है, ऐ परवरदिगार दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा तेरी दुआ तो मुझे अजीज है, मगर जो लोग तेरी दुआ में शामिल हैं, उन लोगों के अंदर एक चुगलखोर मौजूद है, उसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। दुआ मांगने वाले पैगंबर खुदा और दुआ में शामिल हो जाए चुगलखोर, ये सबक है। हालांकि अल्लाह ताला अंबिया की दुआएं कबूल करता है, लेकिन बंदों को समझाना था, मिजाज देना था कि बंदों समझ जाओ ये कितनी बड़ी खराबी है। चुगलियां करना, बेवजह इसकी उसकी गीबत करना, अजीब बात है। भतीजा अपने चचा की बेवजह गीबत कर रहा है,
चचा अपने भतीजों की बेवजह, भांजा अपने मामू को, अरे हमारा मामू तो ऐसा है वैसा है ये है वो, मामू अपने भांजे को बस लेने ही वाले हैं, ले मांगते ही रहते हैं। अजीब तमाशा, कोई ना मिले तो इमाम साहब की करने बैठ जाओ। सबसे कमजोर आदमी फिर वही है। किसी मौलवी करने बैठ जाओ, क्या कर लेगा? कहाँ नाली के ऊपर स्लिप बने हुए नहीं होते हैं, उस पे बैठ के लोग इमाम की चुगलखोरियां करते हैं। नाली के ऊपर जो स्लैब पड़े हुए होते हैं, यहीं से आदमी अगर सोचे तो बहुत कुछ समझ जाएगा। एक हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन की गीबत करने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में भी नाली के गटर के ऊपर ही बिठाता है, वो वहीं करता है। बदलो मेरे भाई तर्ज जिंदगानी को, बदलो ज़बानों को पाक करो। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, हमारे यहाँ गालियां बड़ी आम हो गई। बात बात पे गाली है, बात बात पे गाली। खामखा दोस्त को फोन लगाया तो शुरुआती गाली से, बोलो ऐसा है कि बेवजह गालियां एक दूसरे को। दो दोस्त होटल पे चाय पीने गए, चाय पीने बैठे हैं, अभी चाय आई नहीं, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और इस पे फख्र कर रहे हैं, कह रहे हैं वो दोस्ती के जो दोस्त को गाली न दे। अच्छा, तो तुझे गालियां इतनी पसंद है कि तू अपने दोस्त से गालियां सुनना चाहता? कुछ ऐसे बेहुदा लोग हैं जो अपने घर में बच्चे जवान है, बेटी जवान है, मगर घर में अपनी बीवी को गालियां दे रहे हैं। अच्छा, इस दौर की औरतें जरा खुखार किस्म की हैं, पहले सुन भी लिया करती थी, अब नहीं सुनती। अब तो अगर बीवी पे जरा सा तूने आंख दिखाई ना तो वो तुझे तेरी नानी याद दिला देगी। अब की औरतें बहुत तेज तर्रार है। 6 फीट का 6.5 फीट का हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त पहलवान मर्द हो, 4 साढ़े 4 फीट की औरत उसे अपनी उंगली के इशारों पे नचा रही होती है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। ऐ मेरे भाइयों, ज़बानों को पाक कर लो, अपनी ज़बानों को पाक कर लो। कैसे पाक होंगी ज़बानें, मैंने बताया। गालियां ज़बानों पर न हो, बुरी बातें ज़बानों पर न हो, बुराइयां चुगलियां गीबत, इन सब से ज़बान पाक करो। अल्लाह ने ज़बान दी है तो इन सब के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने ज़बान इसलिए दी है, ऐ मेरे बंदे तुझे बोलने की ताकत दी है। जब भी बोलना हो हक बोलना, जब भी बोलना हो सच बोलना। इस ज़बान से अगर तुझे कुछ पढ़ना हो तो अल्लाह का कुरान पढ़ लेना, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। ज़बानें साफ करो, पाक करो। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। रब की रहमतें मुंतज़िर है, बख्शिश। क्या बात है, बेशक। तुम जरा सी अपनी इस्लाह करो। सुभान अल्लाह। अगली बात, आमाल से खुद को सजाओ, अपनी जिंदगियां आरास्ता करो। आमाल से जिंदगियां सजाने की जरूरत है मेरे भाइयों जी। शर्म आती है उस वक्त में जब पता लगता है नाम इस्लामी मगर काम कैसे, शराब पीने वाला जब अपना नाम शराबी कोई बताए
यूं तो दुनिया बड़ी है, अंग्रेजों ने शराब को आम किया, यहूद और नसारा, अहले हुदूद सब लोग, लेकिन मुसलमान के लिए हराम की गई ना शराब। फिर अगर कोई मुसलमान शराब पी, कितनी घटिया बात हो गई ना, जो कतई तौर पे हराम है। अरे मुसलमान की शान तो ये है, पीना तो छोड़िए, उस जगह पे न जाए जहां पे शराब रखी हो या उसका कारोबार होता हो। जी जी जी। मगर मेरे अजीजों आज हालात ऐसे हो गए। मैं अभी पिछले हफ्ते मुरादाबाद पहुंचा, बिहार से वापस आया। रात का वक्त था, मैंने स्टेशन से ऑटो किया घर जाने के लिए। मुझे महसूस ही नहीं हुआ, ऑटो चलाने वाला शराब के नशे में धुत। जब मैं बैठ गया, रात का वक्त था, जब ऑटो आगे बढ़ा, तब मुझे शराब की बू आई और मुझे एहसास हुआ कि ये तो शराब नहीं है। अल्लाह अकबर। ऑटो भी लहराया, मुझे भी लहरा दिया उसने। शराबी तो लहरा देता है। अब वो चलता रहा रास्ते में, मैंने उससे वो रास्ते में मुझसे बहुत बातें कर रहा है, क्योंकि जब आदमी पी लेता है ना, इतनी बकवास उसे याद आ जाती है, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। जी तो अब मैं कहूँ या अल्लाह बस किसी सूरत घर हाथ आए, खामोश रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो बराबर हजरत 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 इतना याद रहा हजरत है। वो हजरत हजरत करके एक बात दूसरी बात, एक बात फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। बोला ये इतना हजरत 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 कह रहा है, ये चक्कर क्या है? मैं बोला तेरा नाम क्या है? अब सुनना। अल्लाह। मैंने कहा भाई जरा अपना नाम बता दे, तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम मोहम्मद सालिम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा तू मुसलमान है? बोला हाँ मुसलमान। मैंने कहा यार मुसलमान होकर शराब पी रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? कह रहा मौलाना छूट नहीं रही, छूट नहीं रही। क्या मजा आता तुझे इसमें? का जिल्लत लग रही है मुझे। मैंने उस पर गुस्सा तो नहीं किया, मगर मैंने उसे समझाया। मैंने कहा तू मुसलमान है, सोच ये दुनिया है कितने दिन की। अभी तो शराब के नशे में है, अभी अगर तू गिर जाए और सरवर में चोट लग जाए, मर जाए, तो फिर जिंदगी खत्म। फिर सोच तू कब्र में जाएगा तो क्या होगा, हश्र में क्या होगा। ये तेरा काम थोड़ी है, तू मुसलमान कहता है ना अपने आप को, ये तेरा काम थोड़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया ऐ मोमिनो ये तुम्हारे काम नहीं, शराब पीना, जुआ खेलना। अल्लाह फरमाता है ये मोमिन का काम नहीं, ये तो शैतान के काम है। ऐ मुसलमान क्यों तू शैतान के काम करने लगा? शैतान तो तेरा खुला दुश्मन है। जी बेशक, वो तो खुला दुश्मन है तेरा। और अब नई जनरेशन जो है ना, नई जनरेशन में अलग अलग तरह के नशे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं अलग अलग किस्म के, गोलियां खा रहे हैं इंजेक्शन के जरिए। उससे हैवी ड्रग्स हैं, क्या क्या होते हैं, हीरोइन वगैरह, क्या क्या पता नहीं, पाउडर वगैरह आते हैं। अल्लाह खैर फरमाए। जवानियां तबाह कर ली नौजवानों ने, बर्बाद कर लिया खुद को। इस नशे की लत ने सिर्फ तुझे अकेले को बर्बाद नहीं किया,
तू इधर नशा करके लड़खड़ाता है, उधर तेरा बाप तुझे देख के लड़खड़ाता है। अल्लाह